नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। प्रस्तावना के एक एक शब्द के ऊपर हमने बहुत ही विस्तार से बात की थी। आज हम देखेंगे प्रस्तावना का अंतिम भाग, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है, तब आपका आंसर होगा अमेरिका से। और यदि आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तब आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तावना या प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तब आपका आंसर होगा अमेरिका से। और यदि आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तब आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए साथियों, संविधान सभा के एक सदस्य हुए के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में यह कहा कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में ऐसा कहा। यह बात आपको याद रखना चाहिए। देखिए, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ऐसा इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा के.एम. मुंशी ने। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CGPCS 2013 में। अब देखिए साथियों, के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि वह सोचते थे कि यदि किसी मनुष्य के जन्म कुंडली को देखा जाए तो उस मनुष्य की भूत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही यदि आप प्रस्तावना को देखते हैं तो संविधान के भूत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाया जा सकता है। अब देखते हैं साथियों, एक सदस्य हुए ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये संविधान सभा के सदस्य थे और ये एक कवि थे। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंग है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंग है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। ये किसने कहा? पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब देखिए साथियों, एक संवैधानिक विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हुए नानी अर्देशीर पालखीवाला। नानी पालखीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया, यानी आई कार्ड बताया। इनके मन में ये था कि जैसे किसी मनुष्य के एक आई कार्ड को देखकर आप उस मनुष्य के पूरी डिटेल बता सकते हैं, जैसे उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके रहने का स्थान, ये सब आप डिटेल बता सकते हैं। ठीक वैसे ही यदि आप प्रस्तावना को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान का उद्देश्य क्या है। आप प्रस्तावना को देख लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि संविधान कहना क्या चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जब विरोध हो रहा था, तब लोगों के हाथों में प्रस्तावना का एक कॉपी था। उन लोगों ने प्रस्तावना को पकड़कर उनका विरोध कर रहे थे, CAA का विरोध कर रहे थे। इसीलिए प्रस्तावना को आई कार्ड कहा जा सकता है। और ऐसा नानी पालखीवाला जी ने संविधान का परिचय पत्र भी प्रस्तावना को कहा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा? तब आपका आंसर होगा संविधान सभा के एक सदस्य हुए सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना जी संविधान सभा के सदस्य थे और ये महात्मा गांधी जी से काफी प्रभावित थे। इसीलिए इन्होंने प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अब देखिए साथियों, प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये थे H.V. कामत, हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत जी ने प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने की बात की थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा? तो H.V. कामत ने। अब देखिए साथियों, असम से संविधान सभा के एक सदस्य हुए जिनका नाम है रोहिणी कुमार चौधरी। रोहिणी कुमार चौधरी जी ने
ये असम से थे, असम से संविधान सभा के सदस्य थे और असम में कामाख्या देवी माता जी का मंदिर बहुत ही फेमस है। इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द नहीं, प्रस्तावना में देवी शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो आपसे इस तरह के फैक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आज प्रस्तावना का लास्ट पार्ट था। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।